जैसे हमने स्त्री, पति, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन आदि से प्यार किया, ये अनुकूल भाव से हमने अटैच किया अपने मन को उनके साथ, इसको राग कहते हैं। और जब हम प्रतिकूल भाव से किसी का चिंतन करते हैं, दुश्मन का, उसको द्वेष कहते हैं। तो देखो, दोनों में चिंतन तो उसी प्रकार होता है ना। हमारा किसी से अनुकूल भाव से प्यार है तो भी हम चिंतन करते हैं, वो हमारा प्रिय, वो हमारी बेटी, ऐसी ऐसी उसकी आंखें हैं, ऐसा बोलती है, ऐसा व्यवहार करती है, देखो उसका चिंतन कर रहे हैं हम। और जो हमारा दुश्मन होता है, कोई द्वेष होता है किसी से, तो भी हम उसी प्रकार चिंतन करते हैं, वो हमारा दुश्मन, वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मूंछों वाला, ऐसे ऐसे बोलता था। देखो उसमें भी वही चिंतन हो रहा है, भाव दूसरा है लेकिन चिंतन का तरीका वही है। तो दोनों में हमारा मन संबंधित व्यक्ति से जुड़ता है और दोनों में मन पिघलता है। राग से भी हमारा मन पिघलता है और द्वेष से भी हमारा मन पिघलता है। इसीलिए जिससे हमारा राग या द्वेष होता है वो हमारे मन में समा जाता है। हमारा मन तद रूप तत्साम्यता को प्राप्त हो जाता है, राग में भी द्वेष में भी। जैसे लाह होती है, तो लाह को अगर आप पिघला लें आंच पर, और इतनी अधिक पिघला लें, इतनी अधिक पिघला लें कि वो 200 परत के कपड़े से भी छन जाए, इतनी पतली हो जाए पिघल के। अब उसमें आप कोई रंग छोड़ दीजिए, नीला, पीला, कोई भी रंग, अब उसको ठंडी हो जाने दीजिए तो रंग उस लाह में मिलकर एक हो जाएगा। लाह का ओरिजिनल रंग ही गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही हम जिससे राग या द्वेष करते हैं, दोनों में हमारा मन पिघलता है, और जिसके लिए पिघलता है उस पर्सनैलिटी का या उस वस्तु का फल हमको मिल जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि तुम महापुरुष और भगवान से ही प्यार करो, ताकि उनके लिए तुम्हारा मन पिघले, तो वो तुम्हारे मन में समा जाएंगे और वो शुद्ध पर्सनैलिटी हैं, माया से परे हैं, तो तुम्हारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, मायातीत हो जाएगा। तो देखो, चूंकि राग और द्वेष दोनों का एक ही तरीका है, एक ही रिएक्शन है, एक ही उसका फल है, इसीलिए योग दर्शन ने जो वैराग्य की परिभाषा की डिटेल में कि राग और द्वेष से रहित होना, ये भी ठीक है। और जो उस सांख्य दर्शन में खाली एक शब्द प्रयुक्त हुआ उसके लिए, यानी अवैराग्य, तो वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। राग और द्वेष डिटेल है उसका। और अब चौथा गुण एक बचा तामस बुद्धि का, जिसको योग दर्शन ने, सांख्य दर्शन ने कहा अनैश्वर्य, उसको योग दर्शन ने कहा अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता माने क्या होता है? अस्मिता माने अहंकार। हर एक परेशान है, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, ये अहंकार हम लोगों के अंदर। अपने बगल वाले को देखते हैं बैठे हुए, बेवकूफ है, इसको बैठना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, इसको चलने की तमीज नहीं। हर आदमी दूसरे को देखकर परेशान है, अकड़ा जा रहा है। अरे भाई, क्या क्या बात क्या है, तुम ठीक से बैठो ना, आराम से तो बैठा हूं, तो फिर इधर देख के अकड़े क्यों जा रहे हो? हर जगह यही अहंकार हमारा पीछा करता है। कहीं भी हम लोग जाते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, उस समय क्या गंभीरता की एक्टिंग करते हैं, और क्या बैठने की शैली, और क्या देखने की शैली, और जब बोलेंगे तो उसमें भी क्या बनावट, क्या एक्टिंग। ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो भाई ये सब? तो अरे वो एक जो भीतर वो भूत बैठा है ना अहंकार का, वो करवाता है ये सब। वो कहता है ऐसे बैठो, ऐसे एक्टिंग करो गंभीरता की, और ऐसे स्टाइल से बात करो। लेकिन क्या तुमको इसमें सुख मिलता है? नहीं जी, सुख वुख तो नहीं मिलता, बड़ा दम घुटता है। हाँ, सुख तो तब मिलता है
जब हम एकांत कमरे में अपना अंदर से चिटकनी लगा करके, ना बीबी हो, ना पति हो, ना बेटा हो, कोई ना हो, बिल्कुल अकेले अंदर से कमरा लॉक करके, और जब खाट पे लेटते हैं ऐने मैने ढंग से, पैर कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है, कपड़ा कहीं जा रहा है, नेचुरलिटी में सुख तो तब मिलता है, बनावट में सुख नहीं मिलता। तो ये अहंकार है। तो ये 5 क्लेश हैं हमारे पीछे लगे हुए, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। और इन्हीं 5 को सांख्य दर्शन ने 4 में बताया। जिसको अविद्या कहा योग दर्शन ने, उसको सांख्य ने कहा अज्ञान। जिसको राग द्वेष कहा योग दर्शन ने, उसको सांख्य ने कहा अवैराग्य। और जिसको अभिनिवेश कहा योग दर्शन ने, उसको सांख्य ने कहा अधर्म। और जिसको अस्मिता कहा योग दर्शन ने, उसको सांख्य ने कहा अनैश्वर्य। ये 4 गुण हैं तामस बुद्धि के, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। और 4 गुण मैंने आपको बताए सात्विक बुद्धि के, यानी इसी का ठीक उल्टा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और ये देखो जो इस 4 गुण है ना सही बुद्धि के, सात्विक बुद्धि के, इसमें 2 और जोड़ दो, यश और श्री, और इनको कर दो अनलिमिटेड, असीम। तो ये हो गई भगवान की परिभाषा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। यानी ये अनंत मात्रा की 6 चीजें जिसके अंदर हो, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, उसको भगवान कहते हैं। खैर, हमें तो केवल इतना समझना है कि देखो ये बुद्धि ही जो है ये मेन फिगर है। सब गड़बड़ी बुद्धि में है हमारी। मन तो बेचारा बिना बात गाली खाता है। अरे मन को गवर्न करने वाली तो बुद्धि है। जैसे कोई व्यक्ति कार से जा रहा है और उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो कोई कार की पिटाई थोड़ी ना करता है, सब ड्राइवर को मारते हैं। चाहे वो रिक्शे से एक्सीडेंट हो, चाहे कार से हो, चाहे स्कूटर से हो, उसको तो कोई नहीं मारता। उसके पहिए को, उसकी कार की बॉडी को, रिक्शे को, सब ड्राइवर की पिटाई करते हैं, गलती ड्राइवर की है। तो ऐसे ही ये जो ड्राइवर है, जो मेन है, ये है बुद्धि। इसीलिए संसार में लोग कहते हैं ना, समझ का फेर है, समझ का फेर है, कम अकल है भाई, कम अकल है, इसलिए गलती करता है। तो कम अकल क्यों है ये? अब या तो भाई इसको कोई अकल वाला मिला नहीं, और या अगर अकल वाला मिला तो इसने अपने आप को इतना अधिक अकल वाला मान लिया कि उस अधिक अकल वाले को, बड़ी अकल वाले को अपने से नीचा मान लिया, इसीलिए उसके शरणागत नहीं हुआ, तो इसको अकल मिली नहीं, इसीलिए बिना अकल वाला रह गया, कम अकल वाला रह गया। यानी या तो हमें जीवन में कोई महापुरुष मिला नहीं, और यदि महापुरुष मिला तो हमने उसको महापुरुष माना नहीं देहाभिमान के कारण, और मान भी लिया तो अहंकार के कारण अपनी बुद्धि का सरेंडर नहीं किया। हमने कहा भाई वो हम अपने आप से बुद्धिमान किसी को नहीं मान सकते, और इसीलिए हम सरेंडर नहीं कर सकते। तो इसीलिए महापुरुष की बुद्धि से अपनी बुद्धि को जब हमने जोड़ा नहीं, तो अपनी बुद्धि तो अनादिकाल की गड़बड़ है ही है, इसीलिए हम कम अकल ही रह गए, गड़बड़ ही रह गई हमारी बुद्धि। और गड़बड़ बुद्धि तो फिर पतन कराती है। तो इस प्रकार देखो, ये जो बुद्धि है सारा दारो मदार इसी पर निर्भर है। इसीलिए इस बुद्धि के समर्पण की बात कही गई शास्त्रों में। लेकिन चूंकि ये बुद्धि, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मन की ही एक अवस्था है, मन से पृथक नहीं है ये बुद्धि, मन की ही एक अवस्था विशेष को बुद्धि कहते हैं। इसीलिए जब शॉर्ट में बोल दिया, एक करके बोल दिया,
तो केवल मन शब्द भी हमारे शास्त्रों में आया है। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से ग्रंथों में केवल मन शब्द का प्रयोग किया गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदुपनिषद। और यही सेम पंक्ति मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये नारद पुराण में भी आई है और ये पंचदशी में भी यही वाक्य आया है। यानी मन ही करता है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। प्रत्येक कार्य का कर्ता एकमात्र मन ही है। देखो यहां पे केवल मन शब्द का प्रयोग हुआ। मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत् यत्, भागवत। देखो यहां खाली मन शब्द आया। मन ही परम कारण है, मन ही करता है। मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम, योग वासिष्ठ। देखो यहां पर भी मन शब्द आया खाली। तो ये मन जो है, चाहे खाली मन बोलो, उसमें मन बुद्धि दोनों अंडरस्टूड है। वो एक करके बोल दिया हमने मन, लेकिन जब उसका डिटेल किया और अलग अलग बोला मन की दो अवस्थाओं को, मन और बुद्धि, तो फिर मन और बुद्धि इन दोनों में बुद्धि मेन हो जाती है। और जहां केवल मन शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां पर आप लोग लगा लीजिएगा कि यहां मन बुद्धि दोनों से मतलब है, बल्कि चारों आ गए मन शब्द के अंतर्गत। मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जो मन है, इसी को भगवान के शरणागत करना है। सारे शास्त्र वेद, सारे संत यही कहते हैं, मन का समर्पण करो, मन का समर्पण करो, मन का समर्पण करो। ये मन बड़ा विलक्षण है। ये जब तक हम तीन शरीरों को नहीं लांघ जाएंगे, ये मन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने सुना होगा तीन शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। सुने होंगे नाम पहले भी। ये तीन शरीर जो है, इनका बंधन है हमारे साथ। ये हमारे परेशानी के कारण बने हुए हैं। इन तीनों शरीरों से जो परे हो जाए, वो निर्ग्रंथ हो जाए, यानी ग्रंथि रहित हो जाए, यानी आनंदमय हो जाए। तो स्थूल शरीर तो आप लोग जानते ही हैं। ये हाड़ मांस का शरीर जो है, पंच महाभूत का बना हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ ये शरीर, जिसमें ये आंख नाक कान मुंह हाथ पैर वगैरह बने हैं। एक शरीर तो ये है। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना हुआ होता है। 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर और 18 तत्व, और इतना बड़ा ये स्थूल शरीर और 5 तत्व। हाँ, ऐसा ही है। स्थूल शरीर केवल 5 तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें 18 तत्व होते हैं। वाह जी वाह, क्या कमाल है। अच्छा, कौन कौन से 18 तत्व होते हैं? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि अहंकार। ये 18 तत्व हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां 10, 5 प्राण 15, 1 मन 16, 1 बुद्धि 17 और 1 अहंकार 18। इन 18 तत्वों से बनता है ये सूक्ष्म शरीर। तो पंच
ज्ञानेंद्रियां तो आप जानते ही हैं, आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिय भी आप जानते हैं, हाथ, पैर वगैरह, और 5 प्राण भी आप जानते होंगे, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण होते हैं, और एक मन और एक बुद्धि और एक अहंकार, ये 18 तत्व हो गए। इन 18 तत्वों से ये सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये सूक्ष्म शरीर ऐसा है कि ये मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, ये सदा आपके साथ रहेगा जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर लेंगे। ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, चाहे आप जिस योनि में जाएं, चाहे आप कुत्ते, बिल्ली, सूअर की योनि में जाएं, अथवा स्वर्ग सम्राट इंद्र का पद प्राप्त करके स्वर्ग जाएं, जहां भी आप जाएंगे ये सूक्ष्म शरीर सदा आत्मा के साथ संबद्ध रहेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, और तब तक संबद्ध रहेगा जैसा कि मैंने बताया, जब तक आपकी भगवत प्राप्ति न हो जाए, जब तक माया निवृत्ति न हो जाए, तब तक ये साथ रहेगा हमेशा। यानी या तो आप ज्ञान मार्ग के द्वारा इन तत्वों को भस्म कर दीजिए, अथवा भक्ति योग के द्वारा इनको दिव्य बना लीजिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये सूक्ष्म शरीर सदा आपके साथ रहेगा, ये पिंड नहीं छोड़ेगा। कभी कभी आप लोग जब दुखी होते हैं तो सोचते हैं कितना दुख झेलना पड़ता है, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। अरे उससे क्या होगा, उससे क्या आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? अरे आप अगर मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे तो क्या होगा, ये शरीर छोड़ देंगे आप। तो ये स्थूल शरीर ने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। परेशानी जो आपको हो रही है वो तो मन के कारण हो रही है। आप जो दुखी हैं वो अपने मन से दुखी है ना। आप सुख दुख की फीलिंग तो भीतर मन में होती है ना। हाँ, तो ये मन तो आपके साथ ही जाएगा सूक्ष्म शरीर में, इंद्रियां भी साथ जाएंगी, मन भी साथ जाएगा, बुद्धि भी साथ जाएगी। यानी जिन कारण से आपको परेशानी हो रही है, दुख की फीलिंग हो रही है, वो तो साथ में जाएगा आपके। फिर जब आपको दूसरा शरीर मिलेगा, यही मन आपके साथ रहेगा, यही बुद्धि आपके साथ रहेगी, तो आपकी परेशानी तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो फिर फायदा क्या हुआ आत्महत्या करने से? पाप आपने और ले लिया ऊपर से, महापाप आत्महत्या का, उसका दंड आप अलग से भोगिए। अरे आत्महत्या की बात सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, प्रैक्टिकल करना तो छोड़ो। तो देखो, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी हमारी परेशानी का कारण है, और सदा साथ रहता है ये आत्मा के साथ। जहां जहां जिस जिस योनि में आत्मा जाए, ये भगवत प्राप्ति तक पीछा नहीं छोड़ता। और इसके आगे एक होता है कारण शरीर। ये कारण शरीर जो है, इसको समझना बहुत कठिन है। संक्षेप में यूं समझिए कि ये वासनात्मक शरीर होता है, यानी समस्त ख्वाहिशों का केंद्र होता है ये शरीर। समस्त वासनाओं का, समस्त ख्वाहिशों का जो केंद्र है, बीज रूप है, उसको कहते हैं कारण शरीर। जैसे बीज होता है ना, आपने देखे होंगे बीज तमाम। तो बीज में क्या है? बीज में डालें भी हैं, फल भी है, फूल भी है, सब कुछ है उस बीज में। लेकिन अगर आप ऐसे बीज को देखें तो आप कहेंगे छोटा सा तो बीज है, और आप कहते हैं इसमें डालें हैं। हाँ, इसमें डालें हैं, फल हैं, फूल हैं। अच्छा, कितनी डालें हैं जी? इसमें 100 फीट लंबी 50 डालें हैं। वाह जी वाह, क्या बात करते हैं आप भी। जरा सा तो बीज है और उसमें 100 फीट लंबी 50 डालें हैं। आपका कोई ढीला है, माइंड ना करिएगा। अरे ढीला है, हाथ कंगन को आरसी क्या, मिट्टी में डाल के देख लो। और जब मिट्टी में डाला उसको, पेड़ तैयार हो गया, देवदार का, शीशम का, आम का, कोई भी।
तो ये सब चीजें उसके अंदर थी ना बीच में, तभी तो वो पेड़ निकला, कहीं बाहर से थोड़ी ना आया वो। तो ऐसे ही समस्त ख्वाहिशों का जो केंद्र है, समस्त वासनाओं का, उसको कहते हैं कारण शरीर। इस कारण शरीर को भी आप लांघ जाएं, जब ये कारण शरीर किस प्रकार की अवस्था होती है कारण शरीर की, उसका भी आपको आइडिया है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं, जिस समय स्वप्न भी नहीं देखते, एकदम गहरी नींद, स्वप्न भी नहीं आ रहा है उस समय कारण शरीर की अवस्था होती है, यूं समझ लीजिए, उस प्रकार की। यानी उस समय ना मन हमारा वर्क करता है, ना बुद्धि वर्क करती है, वो कारण शरीर की अवस्था है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस अवस्था को भी आप जब लांघ जाएंगे, कारण शरीर को भी जब आप लांघ जाएंगे, तब आपको वो आनंद मिलेगा जो वास्तविक आनंद होता है, जिसको दिव्यानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। एक आनंद भी ऐसा होता है जो खतरनाक होता है, ध्यान दीजिए। एक आनंद भी खतरनाक होता है बहुत, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। वहां उसको समझे रहिए, नहीं तो कभी आपको वो मिल जाए आनंदमय कोश। अभी मिला नहीं है, लेकिन अगर कभी मिल गया वो आनंद, तो फिर कभी आप सोचे कि हाँ अब तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो वो आनंदमय कोश वाला जो आनंद है वो भी खतरनाक है। देखिए 5 कोश होते हैं। एक होता है अन्नमय कोश, इसको आप जब लांघ जाएंगे तो आएगा प्राणमय कोश। उसको भी जब आप लांघ जाएंगे तो आएगा मनोमय कोश। उसको भी जब आप लांघ जाएंगे तो आएगा विज्ञानमय कोश। और उसको भी जब आप लांघ जाएंगे तो सबसे अंत में आता है आनंदमय कोश। ये 5 कोशों को जब हम लांघ जाएंगे, आनंदमय कोश को भी लांघ जाएंगे जब, तब वो वास्तविक आनंद मिलता है। समझ लीजिए इन 5 कोशों को संक्षेप में। देखिए पहला होता है अन्नमय कोश। ये स्थूल शरीर जो हमारा है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश से बनता है ना ये हम जो अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, उससे हमारा ये स्थूल शरीर जो है इसका निर्माण होता है, यानी ये टिकता है। जो जो चीजें शरीर में आवश्यक हैं वो सब शरीर को देनी पड़ेंगी, तब ये शरीर टिकेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर कोई भी चीज जो जो आवश्यक है शरीर के लिए, उनमें से कोई भी चीज अगर आप नहीं देते तो उस चीज की कमी हो जाएगी शरीर में। और जब उस चीज की कमी हो जाएगी तो वो चीज चिल्लपों करेगी कि हाँ तुमने हमको नहीं दिया, इसीलिए हम नुकसान करेंगे शरीर का। और कोई भी वस्तु आप नहीं देंगे जो आवश्यक है शरीर के लिए, उनमें से कोई भी वस्तु नहीं देंगे तो ये शरीर ढह जाएगा, नेचुरल नष्ट हो जाएगा। तो ये है अन्नमय कोश। तो अन्न के द्वारा हमारे शरीर का जो है ये टिकाव होता है। ये स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय कोश कहलाता है। और केवल शरीर ही नहीं, इस अन्न के द्वारा जो हम खाते हैं, इससे मन का भी निर्माण होता है।